हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 3 चल रहा था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमने आपको बताया था कुछ बेसिक्स। हमने बताया था कि ये जो स्पेस है इसको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कितने क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देता है? 4 क्वाड्रेंट में। इसको आप क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते थे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इस चैप्टर को पढ़ना है तो क्वाड्रेंट पर जबरदस्त कमांड होना चाहिए आपका, है ना। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे दिशा में चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के बारे में तो हमने बात कर ली थी पिछले वीडियो में। तीसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये तीसरा वीडियो है। द चैप्टर इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये चौथा पार्ट हुआ। 3 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात की थी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि एंगल 0 से 90 के बीच होता है। और कैसे पता करोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? तो एंगल जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में होगा। जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो सब 90 माइनस थीटा। अरे यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे यहां तक पहुंचे हैं तो ये 90 हुआ है, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 में से कुछ भी घटाओगे तो कहां जाएगा? ये 90 इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो ये लाइन कहां जाएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ गए बात? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि 90 से लेके 180 तक। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल हमेशा 90 और 180 के बीच हो। जैसे 120, 135 कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे लिखते हैं? अगर इधर से आए तो 90 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये लाइन कहां चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे 120 डिग्री, है ना। 90 प्लस थीटा या 180 में से कुछ घटा दीजिए तो 90 प्लस और 180 माइनस, इन ये दोनों फॉर्म अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ हो तो समझ में आता है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट की अभी हम बात करेंगे, थर्ड और फोर्थ की। तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच होगा, ये एंगल होगी। और इसको आप लिखोगे कैसे? मतलब एंगल तो 180 और 270 के बीच होना चाहिए। जैसे 210, 190, ये सब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेकिन इसको आप लिखोगे कैसे? 180 में यहां तक 180 है, 180 में कुछ भी ऐड करेंगे तो ये लाइन इधर आएगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? सर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस थीटा होना चाहिए, या 270 में से आप कुछ घटा दीजिए। अगर 270 में कुछ भी ऐड करोगे ये तो आगे जाएगा, घटाओगे तो इधर जाएगा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? सर थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखा जा सकता है? या तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ठीक है। इसी को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के केस में करते हैं। क्वाड्रेंट थर्ड नोट कर लीजिए, फोर क्वाड्रेंट थर्ड। पहला साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा ना, माइनस थीटा 180 माइनस करोगे तब तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट हमने डिस्कस कर लिया है। आपको कोई डाउट है तो पार्ट थर्ड में जाकर के देख लीजिए। सेकंड पहले मैं एक बार लिख देता हूं, 180 डिग्री प्लस थीटा। थर्ड है tan 180 प्लस थीटा। tan का उल्टा cot है, cot 180 प्लस थीटा। पांचवा cosec थीटा है, cosec 180 प्लस थीटा। और छठा sec 180 प्लस थीटा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैंने ये पेयर में क्यों लिखा? तो अब तो आप नहीं सोच रहे होंगे, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में आपको ये चीजें बता दी हैं कि साइन और कॉस आपस में बदलता है, टेन और कॉट बदलता है, कोसेक और सेक बदलता है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा के फॉर्म में अगर एंगल हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 में कुछ भी ऐड करोगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट इधर आएगा। 180 में कुछ भी ऐड करोगे तो 180 से 180 को क्रॉस कर गया ना भाई ये, तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। आप इधर से आओगे 270 से कुछ घटाओगे तब भी ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस के फॉर्म में होगा या 270 के फॉर्म में होगा। तो 270 के फॉर्म में होगा तो क्या लिखोगे आप इसको? सर ये लिखा जाएगा साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। फिर से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग लिख लेते हैं। cos 270 माइनस थीटा। थर्ड इज tan 270 माइनस थीटा। फोर्थ tan का उल्टा cot 270 डिग्री माइनस थीटा। पांचवा कोसेक 270 माइनस थीटा। और छठा
सेक 270 माइनस थीटा। देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, ये दोनों अगर साइन कॉस टेन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा के फॉर्म में हो, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने बताया था आपको कि ऑल साइन टेन कॉस, ये समझाया था। साइन का उल्टा कोसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है। ऑल में तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट सारा आ जाएगा। आपको पता ही है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड में केवल साइन कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा। ये बात तो आपको पता चल गया है ना। आपको ये पता चल गया कि सर टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सारा निगेटिव होगा, सारा निगेटिव। ये तो हमको पता चल गया पता, ठीक बात है। और कैसे पता चलेगा? मैंने आपको बताया था कल कि 90 डिग्री और 270 दिखे तो फंक्शन चेंज होता है, और 180 360 डिग्री दिखे तो नो चेंज, फंक्शन में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन फंक्शन। देखिए 180 दिखा, 180 पे कोई चेंज नहीं, यानी कि साइन 180 प्लस थीटा साइन साइन ही रहेगा। 180 दिख रहा है तो इसका मतलब फंक्शन में कोई चेंज नहीं, साइन साइन कॉस कॉस, टेन भी टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा और सेक सेक रहेगा। क्या समझ आया? लेकिन अगर 270 दिखे, 90 और 270, तो चेंज होगा। कैसे? साइन कॉस में चेंज होगा। साइन किस में चेंज हो जाएगा दोस्त? कॉस में। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। टेन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट में। कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में। अब आपको समझ में आया होगा मैंने पेयर में क्यों लिखा है, सेक कोसेक में, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। क्या समझ में आया? 90 डिग्री 270 पे फंक्शन चेंज हो जाता है, जबकि 180 और 360 पे चेंज नहीं होता। और प्लस माइनस कैसे देखेंगे? ऑल साइन टेन कॉस के फॉर्मूले से। समझ गए बात? समझ में आया होगा आपको। जैसे क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द वैल्यू, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर साइन 210 डिग्री, बी नंबर है दोस्त कॉस 240 डिग्री, सी नंबर टेन 210 डिग्री। कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। 210 पर तो हमको कुछ पता होता नहीं, लेकिन हमको ये पता चल गया कि 210 210 180 और 270 के बीच आता होगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में? अरे 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट। 90 90 बनेगा ना भाई, 90 90 180, 90 270, 90 360, तो एक चक्कर में टोटल 360 डिग्री बनता है। तो 210 डिग्री 180 और 270 के बीच, 210 lies between 180 and 270 ना। so the quadrant is थर्ड क्वाड्रेंट। आपको ये पता चल गया। तो आप इसको लिखोगे कैसे? सर हम इसको लिखेंगे 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अभी बताया 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ये चौथा पार्ट है, शुरू से मैं रिपीट कर रहा हूं, याद हो जाना चाहिए अब तक तो। ऑल साइन टेन कॉस। और आपको याद रखने का तरीका क्या बताया? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सारे बच्चे कॉफी लेते हैं, कॉफी पीते हैं। समझ गए? कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, कॉफी तो नहीं भी, तो कोल्ड ड्रिंक तो सब पीते होंगे। तो ऑल स्टूडेंट टेक कोल्ड ड्रिंक, तो S फॉर साइन, T फॉर टेन, कोल्ड ड्रिंक फॉर कॉस। समझ गए बात? तो ऐसे हम याद रखते हैं। साइन 180 दिख गया, 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, क्योंकि केवल टेन कॉट पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा माइनस, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह 30 डिग्री है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो आंसर हो गया माइनस हाफ। कॉस 240 को आप लिख सकते हो कॉस 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, 270 240 180 और 270 के बीच आता है 240, तो 270 से आप कुछ भी घटाओगे तब भी वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, यानी कि कॉस भी निगेटिव, माइनस,
और 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कॉस में, या कॉस किस में, साइन में। तो कॉस किस में बदल जाएगा भाई, साइन में, साइन 30। देखिए माइनस हाफ, सेम सेम आया, यानी कि साइन 210 और कॉस 240 दोनों की वैल्यू सेम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन 30 कॉस 60, जैसे साइन 60 कॉस 30, सेम सेम है। इसको कैसे बनाओगे, tan 180 डिग्री प्लस 30 लिख सकते हैं ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमने सीखा है कि ये सारे फॉर्मूले 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में ब्रेक होने चाहिए। π/2, पाई, 3π/2 और 2π, मैंने बताया ना आपको रेडियन के फॉर्म में ब्रेक करना। सो 90 मीन्स π/2, 180 मतलब पाई, 270 मतलब 3π/2 और 360 मतलब 2π। क्या समझ गए। तो tan 180 प्लस थीटा 180, 210 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, यानी कि इस बार पॉजिटिव होगा जबकि ऊपर नेगेटिव था। तो आप देख ही रहे हैं कि ऑल साइन tan, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव हो रहा है और 180 हमको दिख रहा है, तो 180 पे नो चेंज, tan है तो tan ही रह जाएगा, tan प्लस को लिखने की जरूरत होती नहीं, tan 30 की वैल्यू बताओ भाई। सर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो द आंसर इज 1/√3। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। देख लीजिए एक बार, विजिबल नहीं है क्या नीचे, एक मिनट देखिए, अब विजिबल होगा, विजिबल है थोड़ा सा मैं टिल्ट कर दे रहा हूं आपके लिए, चलिए मिटा दे। अब हम बात कर लेंगे चौथे क्वाड्रेंट के लिए, जो हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात की, यही हम बात करेंगे दोस्त चौथे क्वाड्रेंट के लिए। देखिए चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, एंगल 270 से 360 के बीच होगा। तो ये एंगल जो है ये 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच लाई करेगा। पहली बात 270 यहां तक 270 है, देखिए ये लाइन कैसे आया, यहाँ एंटी क्लॉक पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉक 90, 180, 270 और 270 में कुछ भी ऐड करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे में, या 360 में से कुछ भी घटाओगे तो किसमें जाएगा, चौथे में। यानी कि आप 270 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखो, कुछ ऐड करो तो फोर्थ में जाएगा। और 360 डिग्री वाली लाइन ये है, जीरो वाली और 360 वाली लाइन सेम है, क्योंकि लाइन यहां से चली और वापस, यहां से चली और वापस यहीं पहुंच गई। तो 360 में से आप कुछ भी माइनस करोगे तब वो नीचे गिरेगा चौथे क्वाड्रेंट में। तो इस दोनों फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम समझ जाएंगे कि वो चौथे क्वाड्रेंट में है। तो लिख लीजिए फोर क्वाड्रेंट फोर्थ, चौथे क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो चौथे क्वाड्रेंट के लिए भी लिख लेते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा के फॉर्म में। तो लिख लेते हैं साइन कॉस को एक साथ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि साइन कॉस एक दूसरे में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। tan 270 प्लस थीटा, tan बदलता है कॉट में, तो हम कॉट लिख लेते हैं इसके साथ 270 डिग्री प्लस थीटा। अब तक में तो समझ में आ गया होगा आपको ये बात। कोसेक 270 प्लस थीटा, और छठा है सेक 270 प्लस थीटा। ठीक है, अच्छा सर चौथे क्वाड्रेंट को तो हम 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, लिख लीजिए। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, 360 माइनस थीटा cos 360 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड इज tan 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिख दो बड़ा बड़ा cot 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर है cosec 360 डिग्री माइनस थीटा, फिर यह छठा है sec 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है ना। तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट को इस दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। फिर से वही बात, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन tan cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव, यानी कि cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, cos पॉजिटिव और sec पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी सारा माइनस में, बाकी सारा माइनस। साइन पता चल गया हमको ऑल साइन tan cos से। अब मैंने बताया था आपको कि 180 360 पे नो चेंज, तो 360 दिख रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा,
कॉस है तो कॉस रह जाएगा, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट रहेगा, कोसेक है तो कोसेक थीटा कैरी होगा, सेक है तो सेक ही रिपीट हो जाएगा। 360 पे नो चेंज। 270 पे चेंज होगा। साइन किस में भाई? सर कॉस में। कॉस किस में? सर साइन में। टेन किस में? सर कॉट में। कॉट किस में? सर टेन में। उल्टा। कोसेक किस में? सर सेक थीटा में। सेक थीटा किस में? कोसेक थीटा में। सो दीज आर द वैल्यू। आपको इस तरह से मेमोराइज करना है, ठीक है, याद रखना है। सर किसी बच्चे के मन में ये हो सकता है कि सर कुछ मिस हो रहा है। क्या मिस हो रहा है? वैसे आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखने का ये तरीका है, ये तरीका है, एक और तरीका है। क्या तरीका है दोस्त? तरीका ये है कि सर आप तो एंटी क्लॉक चल रहे हो, बिल्कुल सही। कोई अगर क्लॉकवाइज चले, ऐसे चले, यानी कि कोई यहां से अगर ये 0 डिग्री लाइन है, यहां से अगर कोई इधर क्लॉकवाइज चला है तो नीचे आगे यानी कि माइनस थीटा, अरे ऊपर जाओगे तो प्लस थीटा, क्योंकि एंगल तो मैंने बताया था एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से शुरू होता है 0 डिग्री से। 0 1 2 3 4 5 30 90, और नीचे जाओगे तो ये भी 0 -1 -2 -10 -90, इधर से आओगे तो ये माइनस थीटा। तो सर अगर आप नीचे आओगे तब भी तो आप चौथे क्वाड्रेंट में हो। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब यह है कि एक और तरीका है चौथे क्वाड्रेंट को लिखने का, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा। इसको लिख दीजिए 1 2 3। दिक्कत क्या है आपको? कॉट माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कुछ छोड़ें क्यों, है ना? क्योंकि आप ही में से कुछ बच्चे कमेंट करते सर ये तो छोड़ दिया आपने। छोड़ेंगे कुछ नहीं भाई। जेईई के लेवल के जो भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स हैं, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, सारा बताया जाएगा। तो माइनस थीटा यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सारा निगेटिव। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, आपको पता ही है। ऑल साइन टेन कॉस, ऑल स्टूडेंट टेक कोल्ड ड्रिंक। तो टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और प्लस सेक थीटा। तो प्लस को लिखने की जरूरत तो होती नहीं, समझ गए? अंडरस्टूड है। अब नोट कर लीजिए, इसी पे कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहाँ करें क्वेश्चन? यहां करें? चलिए कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन माइनस 45 डिग्री, सेकेंड है कॉस माइनस 45 डिग्री, थर्ड है साइन, थर्ड है कॉस, कॉस कितना कर दें? कॉस 330 डिग्री, ठीक है। इसको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा मैं। चलिए तीनों का वैल्यू बताइए फटाफट। अच्छा चलिए आपके लिए एक और लिख देते हैं। सर साइन 330 का भी वैल्यू बता दो मुझे। बता देते हैं। साइन माइनस 45 क्या बताया? क्वाड्रेंट 0 से शुरू होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो लाइन यहां है, दिस इज द 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाली लाइन को 0 डिग्री कहते हैं। माइनस में इसका मतलब क्लॉकवाइज नीचे आया है, घड़ी की दिशा में, ऐसे ऐसे घड़ी घूमती है ना, तो नीचे आया है, यानी कि ये एंगल हुआ -45। और फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल ऑल साइन टेन कॉस, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव यानी कि साइन निगेटिव। साइन माइनस थीटा अभी बताया, माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस 45, साइन 45 -1/√2, कॉस 45 1/√2। सही है। कॉस 330 की वैल्यू बताइए, तो इसको लिखा जा सकता है दोस्त 270 + 60 डिग्री, या इसी को लिखा जा सकता है, मैं पहले इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, पहले लिख ही लेते हैं। cos 270 प्लस 270 में कुछ भी ऐड करोगे, ये 270 वाली लाइन हो गई ना, 0 90 180 270, तो 270 में कुछ भी ऐड करोगे चौथे क्वाड्रेंट में चले जाओगे। चौथे क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव। 270 पे फंक्शन चेंज होता है, कॉस किस में? सर साइन में, यानी कि आंसर हो जाएगा साइन 60, यानी कि आंसर √3/2। आप बोलोगे सर आपने 270 लिखा,
क्यों? 330 को हम 360 डिग्री माइनस 30 नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे। 360 में से 30 घटाओगे तब भी तो 330 आएगा भाई, कर सकते हैं। लेकिन चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और 360 पे कॉस चेंज नहीं होता है। अरे 360 पे फंक्शन में चेंज नहीं, तो कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री देख लीजिए, कॉस 360 माइनस थीटा इज प्लस कॉस थीटा। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, क्या दोनों वैल्यू सेम नहीं आई? तो आप 270 प्लस के फॉर्म में लिखो या 360 डिग्री माइनस के फॉर्म में लिखो, दोनों सेम आएगा। अब आपको मजा आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही इसको भी कर लीजिए, हो जाएगा। साइन कॉस पॉजिटिव आया क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन दोनों वैल्यू माइनस में, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, सो दैट्स ऑल, ये पोर्शन खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे साइन कॉस टेन के ग्राफ की। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहे कि साइन 2x इक्वल टू 0, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। डोमेन बताइए, डोमेन याद आ गया? रिलेशन फंक्शन में हमने बताया था डोमेन क्या होते हैं, दो सेट होता है जिसमें पहले सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन में हो, यानी कि रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन कहते हैं, है ना? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन इज डोमेन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बेसिकली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ।